लाहौर का ये लैंडमार्क आपने कम ही देखा होगा, और अगर आपने देखा भी है तो आपकी तवज्जो नहीं गई होगी इस तरफ, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आपकी तवज्जो ज़्यादातर उन बसों और तेज़ रफ्तार गाड़ियों की तरफ होती है जो यहाँ से गुज़र रही होती हैं। और अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है तो फिर यकीनन ये इमारत बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन मैंने जाते जाते ये काम ज़रूर किया कि इसको कैमरे की आंख में महफूज कर लूँ, एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और उससे समझने की कोशिश करूँ कि ये बिल्डिंग आकर है क्या। जब मैंने इस पर सर्च मारी तो पता चला कि ये बिल्डिंग इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल है और लाहौर का ये लैंडमार्क हुआ करती थी। लेकिन आज नहीं, कम अज़ कम 150 साल पहले की बात है, जब 1880 के करीब यहाँ लाहौर में एक इनकलाब बर्पा किया जा रहा था, और वो इनकलाब था पानी का। उससे पहले कुओं से पानी निकाला जाता था या दरिया से पानी लाया जाता था, माशकी वगैरह लाते थे और फिर वो पानी घरों में तकसीम किया जाता था, या फिर ख़ुद जो गरीब घर थे, घराने थे, वो दरिया पर या उन कुओं पे जाकर पानी निकालते थे और फिर वो पानी बाल्टियों के ज़रिए से और टिंडों के ज़रिए से वो निकालते थे और फिर इसे इस्तेमाल करते थे पीने के लिए भी। और जब कोई वबा फैल जाती तो वो पानी इंतहाई मुज़र सेहत हो जाता था, और इतना मुज़र सेहत हो जाता था कि उससे अमवात वाक़या होती थी। ये रणजीत सिंह के आखिरी दौर में ख़ास तौर पर लाहौर का जो हाल हुआ इन वबाई अमराज की वजह से जो पानी से पैदा हुई थी, तो उससे कई अमवात हो गई। तो गोरे ने जब टेक ओवर किया, यानी बरतानवी हुकूमत ने जब टेक ओवर किया लाहौर को, पंजाब को, तो उन्होंने लाहौर में पानी का एक नया निज़ाम लाने का सोचा जो एक तरह का इनकलाब था। उसके लिए ये पंपिंग स्टेशन बनाया गया, इस इमारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्टीम इंजन लगाया गया और उसके ज़रिए से ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाने लगा। ये पहली मिसाल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। इससे पहले सिर्फ़ कोलकाता में पानी का एक इस तरह का निज़ाम बनाया गया था और फिर ये लाहौर में बना। ये 1880-81 की बात है। यहाँ से पानी निकाल कर पानी वाला तालाब में पहुँचाया जाता था। तालाब उसको कह रहे हैं, हालांकि वो टैंक्स हैं लोहे के जो लाहौर के सबसे ऊंचे मकाम पर वाक़ हैं, और तकरीबन 1 लाख नहीं 10 लाख गैलन पानी वहाँ रोज़ाना इकट्ठा होता है, और ये तब से हो रहा है। अब ये स्टीम इंजन बंद हो चुका है और ये इमारत जिस तरह आपको नज़र आई इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, और यहाँ पे इस इमारत की खस्ता हाली की वजह से एक अहम विरसा ज़ाया होने जा रहा है। इस पर दरख्त ऐसे उग चुके हैं जैसे ये कोई जंगल हो, और यहाँ आने जाने वाले, हालांकि महकमे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने किस तरफ तवज्जो ये नहीं दी है। और मैं भी यहाँ पे आके एक तरह से चकरा गया हूँ कि हुआ आखिर क्या है कि इतनी तारीखी, इसको तो एक म्यूज़ियम बनाया जाना चाहिए, ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पे पानी की डिस्कवरी से मुतालिक बातें लिखी हों, जहाँ पे ऐसी चीज़ें डिस्प्ले पे हों, नुमाइश में हों जो उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी, और वो स्टीम इंजन इसी तरह का हो। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ श्रीलंका में, वहाँ मैंने एक टी फैक्ट्री देखी थी, और उस टी फैक्ट्री को बताया गया कि ये 1857 या 58 की टी फैक्ट्री है, और आज ये एक होटल में कन्वर्ट की जा चुकी है, और इसमें जो इंजन वगैरह लगे जिस तरह काम कर रहे हैं। और 1880 के लगभग आपको याद होगा कि अंग्रेज़ उस दौरान तामीरात में इजाफ़ा कर रहा था और शहर को पानी की मुहैया करने के लिए, और ये इसकी एक खूबी है, ये बिजली से नहीं चल रहा था, ये ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, ये स्टीम से, भाप से ये इसका आगाज़ हुआ। और पंपिंग स्टेशन था लारी अड्डे की तरफ, और वहाँ से ये पानी को पंप करके पानी वाले तालाब पे, तो जब पानी वाले तालाब पे इसको स्टोरेज, और फिर वो पानी को शहर की तरसील वहाँ से होती थी। तो जब ये इब्तदाई तौर पे बना तो ये फट गया था, इसको दोबारा इसकी तामीर हुई। तो आपको जो लाहौर से वाकिफ़ हैं, जो अंदरून शहर से वाकिफ़ हैं, पानी वाला तालाब लाहौर के सबसे ऊंचे मकामात में उसका शुमार होता है, और कहा जाता है कि अगर
जब पानी वाला तालाब डूब गया तो उसका मतलब है कि लाहौर डूब गया। ये इतनी ऊंचाई पे अंग्रेज़ ने इसका इंतखाब भी इसलिए किया था कि पहले इस यहाँ तक पानी तो पहुँचाए ना किसी तरह, लेकिन उसके बाद घरों तक पानी पहुँचाने के लिए ज़रूरी था कि हाइट पे इसकी टैंकियाँ बने, लोकेशन इसकी बिल्डिंग इसका स्ट्रक्चर हाइट पे बने, फिर ये ना घरों तक इसका जिसको हम नलकों के ज़रिए कहते हैं पानी मुहैया किया जाए, पहुँचाया जाए। अच्छा, ये उससे पहले तो पानी कुओं से, और उससे कहते हैं कि रंजीत सिंह के आखिरी दौर में और अंग्रेज़ों के शुरू में इतनी वबाएँ फैली थीं कि कुएँ उन्हें तलफ करने पड़े, ख़त्म करने पड़े, कि कुओं से जो पानी निकाला जाता उससे वबाएँ फैलना शुरू हो गई थी। तो ये एक तरह से एक तो बहुत बेहतर निज़ाम था। तो उसके बाद क्या काया पलटी कि ये अब कहते हैं कि 600 के करीब ट्यूबवेल सिर्फ वासा के हैं लाहौर में। आबादी बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, या पानी ज़ाया बहुत हुआ, क्या हुआ? अच्छा, एक तो ये कि पानी हमारी बदकिस्मती है कि हम ना ज़िया बहुत करते हैं, पानी का भी ज़िया करते हैं, खाना सालन प्लेट में डालते हैं उसका भी ज़िया करते हैं, रोटी का भी ज़िया करते हैं, बिजली का भी ज़िया करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार नल का खुला हुआ है, सरकारी नल है या घर का नल है, हम हाथ धोते हुए या मुंह धोते हुए नल के खोल देते हैं। एक रफली अंदाज़ा है कि ये 45% पानी ज़ाया होता है। अब ये ट्यूबवेल है, ज़ेर ज़मीन जब पानी निकल रहा है तेज़ी से उसकी ना ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। अगर हम इसको महफूज करें, हमें अपने ज़िया का एहसास ही नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि यार ये दरख्त लगाएं तो इसका हमें फ़ायदा है, यार हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब जाके कहीं। मुझे याद है हमारे बचपन में तो कोई शेड्यूल नहीं था, 24 घंटे पानी आता था, या ये समझ लें कि सुबह के वक्त हर वक्त जब भी आप नलका खोलेंगे तो पानी दस्तयाब होता था। गली मोहल्लों में सरकारी नलके लगे होते थे, जाएँ टूटी खोलें और पानी माशकी वहाँ से मशकें भी भरते थे, और कुछ लोग मशकों के ज़रिए अपने घरों को पानी स्टोर भी करते थे। शायद हर घर में उस वक्त नलके का सिस्टम नहीं था, सरकारी नलकों से ही पानी भरते थे। अब पानी का ज़िया है जो हुकूमत खुली है, हुकूमत और दीगर अदारे इस पर। अब देखें, सबका जज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऑर्डर पास किया था कि आप ये जो गाड़ियों को धोते हैं सर्विस स्टेशन है, यार इस पे तो आप साफ़ पानी से, मीठे पानी से गाड़ियाँ धो रहे हैं। अब जाके ये लाहौर में 3 मकामात पे उन्होंने घर की सिस्टम बनाया है, पानी का स्टोरेज, बारिशों के पानी का स्टोरेज। उस पानी को आप एक तो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर कर सकते हैं, दूसरा ये कि जो पौधों को पानी इस्तेमाल करता है, ये PHA की गाड़ियाँ पानी, साफ़ पानी लेके जा रही होती हैं। तो आपको देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे लंबे लंबे वो सरकारी पानी निकालने के लिए जो गाड़ियों उसमें पानी भरती हैं, वो साफ़ पानी होता है। जो ये पानी स्टोरेज है, बारिशों का पानी है, ये पौधों के लिए भी इस्तेमाल होगा। कोई इस तरह का सिस्टम बनाए कि जो सर्विस स्टेशन है उसका पानी या रीयूज़ करें, वो रिसाइकल करें, उसी पानी को वो आप पानी सीवरेज में ना जाए, उस पानी को जब गाड़ी धो रहे हों वो नीचे टैंकियाँ बनाएं। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पेट्रोल पंपों के साथ बने हुए ना ये पंप सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप के बड़े बड़े टैंकर ज़ेर ज़मीन बने हुए। ये पानी के टैंकर क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बनते कि हम पानी को एक बड़ी सस्ती चीज़ समझते हैं, पेट्रोल को बड़ी नायाब चीज़ समझते हैं। खुदा ना खास्ता एक वक्त आएगा कि पेट्रोल जितना पानी भी नायाब हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? महंगा हो जाएगा। यानी साउथ अफ्रीका के एक शहर है, वहाँ पे पानी खत्म हो गया है। पानी खत्म हो गया। अब कराची वालों से बंदा पूछे कि वो पानी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसका एक सर्वे आप करेंगे कि कितने सालाना कितने अरब का पानी लोग परचेज़ करते हैं बाज़ार से, क्योंकि पानी की बोतल भी महंगी है, तो लोग मोस्टली घरों में पानी ख़रीद के जा रहे हैं। घर के अंदर नलकों का पानी लोग पीना पसंद नहीं करते। कुछ जगहों पे हुकूमत ने फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं, लेकिन वो पसमानदा इलाकों में, अमीर आबादियों में तो फ़िल्टर प्लांट से वो गाड़ी पे पेट्रोल फूंक के किसी फ़िल्टर प्लांट पे जाके गैलन पानी का भरेंगे तो पेट्रोल भी उतना खर्च होता है। वो घर जाते हुए साहब किसी भी बड़ी बेकरी पे गाड़ी खड़ी करते हैं, हार्न बजाते हैं, उसमें पानी के 2 बड़े बड़े केन आ जाते हैं, उसको पैसे दे। पानी अरबों रुपए का पानी भी इस्तेमाल हो रहा है लाहौर में। आप यार पानी को महफूज करें और पानी को, साफ़ पानी को मुहैया करें। थैंक यू। लाहौर में पानी की कमी अब नुमाया नज़र आना शुरू हो गई है, और उसमें
सबसे ज़्यादा लाहौरी ही मुतासर हैं, और लाहौरी ही लाहौर में पानी की कमी का मौजब भी हैं कि देखते नहीं हैं कि नल खुली है, ये ख्याल ही नहीं करते हैं कि गाड़ी को साफ़ करने के लिए मीठा पानी ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, जो हम बड़ी मुश्किल से ज़मीन से निकालते हैं। और इस वक्त 600 के करीब तो सिर्फ वासा के ट्यूबवेल हैं, और वासा से बढ़ के हर सोसाइटी में, चाहे वो रिहायशी सोसाइटी है या चाहे कोई और सोसाइटी है, वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं और रोज़ाना जो हज़ारों नहीं लाखों गैलन के हिसाब से पानी निकाल रहे हैं, और ये निकलता चला जा रहा है। यकीनन हम आने वाली नस्लों का ख़जाना ख़त्म करते जा रहे हैं, और अगर हमने होश के नाखून न लिए तो ये ख़जाना खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगियों में ही ख़त्म हो जाएगा।